कि सब चीज़ों से निकल के मुझ तक पहुंच पाता या नहीं पहुंच पाता। हाँ। दूसरा, उन दुखों में कृष्ण साथ खड़े होते हैं। जो संसार वाला होगा, जो भक्त नहीं होगा, वो उन दुखों परेशानियों से हार जाएगा, सब छोड़ देगा, कर लेगा, मेरा ये हो गया वो हो गया। पर जो भगवान का भक्त होगा, उसके साथ भगवान खड़े होंगे, उसे वो दुखों में भी हंसता नजर आएगा आपको। वो ये दो भक्त हैं। हो सकता है मेरी समझ की कमी हो, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम मीरा को देखते हैं तो ऊपर ऊपर से देख करके ऐसा क्यों लगता है कि मीरा तो हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुखों का पहाड़ था, फिर भी उनको तिरस्कार का सामना करना पड़ा। ये क्यों ऐसा समझ आता है? ये तो स्वाभाविक है, जो जितना भगवान से प्रेम करेगा उसको इतना तिरस्कार मिलेगा, लोग उतना उसको निंदा भी करेंगे, बुराइयां भी करेंगे, दुख भी उसके जीवन में बहुत आएंगे। अच्छा। मैंने ये बात बहुत बार बोली है, कथाओं में भी 1000 बार बोलती हूँ कि ये मत समझो कि भगवान की भक्ति आपके दुखों को दूर करने के लिए है, इसलिए नहीं है। अरे क्लास में जितना आपका स्टैंडर्ड क्लास बढ़ेगी, एग्ज़ाम उतने ही टफ होंगे। भक्ति में भी जितना आगे बढ़ोगे, एग्ज़ाम उतने ही टफ होंगे। ये मत सोच लेना कि कम हो जाएंगे, कम नहीं होंगे, ना दुख कम होंगे, ना परेशानियां कम होंगी। पर वो दुख परेशानियां आपको असर नहीं करेंगी। सबसे बड़ी बात है कि दुख होना बड़ी बात नहीं, पर दुख जो हमें इफ़ेक्ट करता है वो बहुत बड़ी बात है। तो जब भगवान का भक्त होता है, उसके जीवन में दुख खूब होते हैं, परेशानियां बहुत होती हैं, आम इंसान से ज़्यादा होती हैं। कितने भी आप भक्तों की कहानियां पढ़ लीजिए, इतने इतने ज़्यादा दुख उनके जीवन में जो आम लोगों के जीवन में तो है ही नहीं। वो इसलिए है कि भगवान एक तो परीक्षा भी ले रहे हैं कि सब चीज़ों से निकल के मुझ तक पहुंच पाता या नहीं पहुंच पाता। हाँ। दूसरा, उन दुखों में कृष्ण साथ खड़े होते हैं। जो संसार वाला होगा, जो भक्त नहीं होगा, वो उन दुखों परेशानियों से हार जाएगा, सब छोड़ देगा, कर लेगा, मेरा ये हो गया वो हो गया। पर जो भगवान का भक्त होगा, उसके साथ भगवान खड़े होंगे, उसे वो दुखों में भी हंसता नजर आएगा आपको। पर ये इनजस्टिस नहीं हुआ कि मैं ही भगवान की पूजा कर रही हूँ और भगवान मुझे ही सारा दुख दिए जा रहे हैं? नहीं, फिर तो नहीं करने वाला। नहीं, ये अन्याय हो गया फिर तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इनजस्टिस नहीं है। हाँ। वो ये बहुत डीप बात है कि आदमी जब भक्ति में जाता है ना, तो वो दुख और सुख से परे हो जाता है। उसकी भक्ति इस लेवल तक पहुंच जाती है, भगवान उसको ऐसा बना देते हैं कि अब दुख भी आ रहा है तो भी उसके लिए ऐसा है, और सुख भी आ रहा है तो भी उसके लिए बराबर है। अब उसको फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सुख ही सुख दे देना जब दोनों बराबर है तो। नहीं, वो तो हमारे कहीं ना कहीं अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। और भगवान के माता पिता इतने सालों तक जेल में रहे, माता देवकी, वसुदेव जी, अरे उनके माता पिता छोड़ दीजिए, भगवान खुद 14 वर्ष तक वनवास में रहे, 14 वर्ष तक भटकते रहे, राज्य मिल रहा था, राज छूट गया, पत्नी जो थी उनको एक दैत्य चुरा के ले गया। तो ये क्या दुखों से कम है? आम इंसान के जीवन में देखो तो दुखों का पूरा पहाड़ है। 14 वर्ष आए और आप उसमें भी भटक रहे हो, आप हाँ सीते कहते कहते घूम रहे हो। तो भगवान ने ये कहीं ना कहीं एक ये मानसिकता हमें बदलनी होगी कि जीवन में सुख ही सब कुछ है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये मानसिकता के साथ चल रहे हो तो आप हर कदम पे यहाँ दुनिया में दुखी रहोगे। ये जो सोच रहे हैं कि केवल सुख होना ही जिंदगी है, नहीं, कभी कभी दुख में भी अपना मज़ा होता है। क्यों? क्योंकि दुख आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत आपको अंदर से मजबूत बना के जाता है। आप देखो, जिन लोगों के जीवन में दुख होगा, वो उनके जीवन की मैच्योरिटी अलग लेवल की होती है। वो एक अलग मैच्योरिटी में जीते हैं, उनको जीवन की चीज़ों का महत्व पता है। उनको, जिसके पास खाना नहीं है, उसको खाने की वैल्यू का पता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दुख कोई नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। आई नो इट्स वेरी हार्ड, सुनने में थोड़ा इजी है पर करने में हार्ड है। बट एक टाइम आता है जब आपको पता लगता है कि ये हो रहा है, मतलब कुछ अच्छा बनाया जा रहा है। जैसे मिट्टी से कुछ नया बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसे अगर भगवान ये सर्कमस्टांसेस मुझे दे रहे हैं, इस सिचुएशन में लेके आए, तो मतलब ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू। कुछ अच्छा बनाएगा, कुछ बढ़िया बनाएगा। और ये चीज़ आते ही आपको वो दुख में भी तसल्ली मिल जाती है कि कोई बात नहीं, अब जो होगा अच्छा हो।
अब इस जवाब के बाद भी अगर मुझे ये बात नहीं समझ आई हो, पायलट कहता है ना असुविधा के लिए खेद है, तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि असुविधा के लिए खेद है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो भगवान के पास जाते ही इसीलिए हैं कि हमें सुखों की प्राप्ति हो जाए। जिसके पास धन नहीं है वो मंदिर जा कर के कहता है कि भगवान व्यापार बढ़ा दो, माँ जा कर के कहती है बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाए, पति जा कर के कहता है कि पत्नी की तबीयत नहीं ठीक है तो वो अच्छी हो जाए। मतलब हम मंदिर या भगवान की पूजा ही इसीलिए कर रहे हैं शायद कि हमें जो भी हमारे जीवन में दुख है उसका अंत हो जाए। तो फिर तो मुझे कैसे समझ आएगा कि... तभी तो गलत कर रहे हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट गलत है, पूरा रास्ता गलत है। अगर आप इस आशा से बस भगवान के पास जा रहे हो तो ना तो आप कभी भक्ति सीख सकते, ना आप भक्त बन सकते, ना आपको पता चल सकता है कि भक्ति होती क्या है, क्योंकि भगवान दुखों से छुटकारा पाने की कोई मशीन नहीं है। जैसा मैंने कहा भगवान डरने के लिए नहीं है, तो भगवान दुखों से छुटकारा पाने का भी कोई प्रोडक्ट, कोई मशीन नहीं है। भगवान प्यार करने के लिए। अगर मीरा के ऊपर दुख आए तो उन्होंने क्या कभी भगवान से कंप्लेन करी? क्या सूरदास जी की आंखें नहीं थी? क्या उन्होंने भगवान को कभी बोला कि नहीं मुझे आंख दे दो? कोई सूरदास जी का भजन पद लाइन ऐसी बता दो। और जबकि सूरदास जी को भगवान ने आंखें दी एक बार दर्शन के लिए और फिर पूछा अब तुझे क्या चाहिए, तो सूरदास जी ने कहा आंखें वापस ले लो, आपको देख लिया, हो गया, अब दुनिया नहीं देखनी। तो यही तो बात है कि लोग भक्ति जिसको समझ रहे हैं वो भक्ति नहीं है। मन्नतें मांगना भक्ति नहीं है। धागे बांधना की ये इच्छा पूरी कर दे तो तू भगवान है, नहीं करेगा तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, ये भक्ति नहीं है। भक्ति करने के लिए हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद देना है। बुरी भी है तो भी तेरी मर्जी से हम उसमें खुश हैं, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम शिकायत नहीं करेंगे। ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भक्ति ये होती है। शानदार। कोई कंप्लेंट नहीं करनी, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये भक्ति को आप तभी समझ सकते हो जब आप थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पर आओगे जैसे वृंदावन हो गया, वहाँ की भक्ति में मांग नहीं थी। और दुनिया में आप कहीं जाओगे वहाँ मन्नतों के धागे बांधे मिलेंगे, पर वृंदावन में नहीं। वृंदावन में एक ही मन्नत है, हमको कृष्ण मिल जाए, बस। इससे ज़्यादा हमको फैक्ट्री नहीं चल रही, ये चल जाए, वो हो जाए, ये सब हम कभी नहीं मांगते। और जो ऐसा मांगता है उसको भगवान फिर सब कुछ दे देंगे, पर अपने आप को नहीं देंगे। तो ये समझ आएगा उसी को जो थोड़ा सत्संग सुनेगा, थोड़ा भक्ति की बातें करने वाले लोगों को सुनेगा, तब उसे पता चलेगा कि ये जो जीवन है इसमें दुख तो आने ही आने। देखिए आप बोर्डिंग फ्लाइट की बात कर रहे हो, मैं आपको सिंपल सा एक बात समझाती हूँ। जब आप किसी इंटरनेशनल फ्लाइट पर जाते हो तो जो टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों पायलट के हाथ में होती है। फिर जब आप उसमें बैठ जाते हो, मान लो 10 आवर्स 12 आवर्स की फ़्लाइट है, उसमें बीच बीच में कभी टर्ब्यूलेंस भी आता है। अब उस 10 घंटे की फ़्लाइट में करना क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग मूवी देखते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग बस ऐसे ही बैठे हैं, कुछ वहाँ वॉक करने लग जाते हैं, कोई खा रहा है। सबका अपना अलग अलग है। टर्ब्यूलेंस हमारे हाथ में नहीं है, टेक ऑफ और लैंडिंग हमारे हाथ में नहीं है। लाइफ भी वैसी है। टेक ऑफ और लैंडिंग माने जन्म और मृत्यु, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। टर्ब्यूलेंस भी हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी भी आ सकता है, दुख कभी भी आ सकते हैं। हमारे हाथ में चॉइस क्या है, आप कैसे उस 12 घंटे की जर्नी में क्या करना चाहते हो। पढ़ना चाहते हो, सोना चाहते हो, वॉक करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, वो चॉइस भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ी है। जन्म मृत्यु और दुख ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या कैसे जीना है, बुराइयों के साथ, अच्छाइयों के साथ, पाप से, पुण्य से, भक्ति से या गलत काम से, ये सब हमारे हाथ में। खुश होके या रोके, ये भी हमारे हाथ में। बाकी सब उसके हाथ में। टर्ब्यूलेंस भी उसके हाथ में, वो संभालेगा, वही बचाएगा। लेकिन उससे आप दुखों से ये सोचे कि भाई नहीं, भगवान हमें केवल इसलिए हम मंदिर जा रहे हैं कि भगवान हमें दुखों से बचा दे, तो ये एकदम गलत है। बहुत शानदार चित्रलेखा जी, आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं कब से इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, टेक ऑफ और लैंडिंग, लेकिन इसे जन्म और मृत्यु से जैसे आपने जोड़ा है वो आज तक मैंने नहीं सोचा था। तो ये
जो ज्ञान चक्षु है ना, वो खोलने वाले ये 2 शब्द आज से हो गए मेरे लिए। अच्छा, आपने कहा कि वृंदावन की भक्ति बिल्कुल अलग है। वृंदावन में मांगने वाली भक्ति नहीं है। वो भक्त जो वृंदावन पहुंचते हैं और वहाँ आकर के रील बनाते हैं, न सिर्फ वृंदावन, केदारनाथ गए, काशी विश्वनाथ गए, अलग अलग धामों पर गए, तो ये क्या मोबाइल बैन कर दिया जाए तो इतनी भीड़ पहुंचेगी? कुछ जो सच्चे भक्त होंगे वो तो ज़रूर जाएंगे, उनको क्या मतलब मोबाइल हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वृंदावन कोई आज नया तो बना नहीं है, ये धाम तीर्थ कोई नए तो है नहीं, यहाँ सदियों से लोग आते हुए। हाँ, जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे वो जाना बंद कर देंगे जिनका एम बस वीडियो बनाना है। मैं बार बार हर बार जब भी ये क्वेश्चन किया जाता है मैं बोलती हूँ कि भाई आपके पास दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे नेचर की ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ आप जाके अच्छी अच्छी रील्स बना सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, आपको वहाँ कोई नहीं रोकेगा। आप वहाँ जाइए, टाइम निकालिए, टिकट करिए, जा कर के वहाँ अपना कंटेंट बनाइए। लेकिन जब आप धाम में आते हो, आप कुछ दर्शन करने आए हो, कुछ आप भगवान को पाने आए हो, और जब आप वीडियो बना रहे हो उसके कारण भी बहुत सारी जो दूसरे लोग हैं उनका डिस्ट्रैक्शन होता है या परेशान होते। उद्देश्य मैटर करता है, आई थिंक आपकी इंटेंशन मैटर करती है। हम भी, हमारे कई भजन जो हैं वो वृंदावन में शूट होते हैं, हम भी जाते हैं, वीडियो शूटिंग होती है, लेकिन हम कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि हमारे कारण जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो, या हम केवल वृंदावन यही उसीलिए नहीं जा रहे कि जिस हमारी शूटिंग है इसलिए हम आ गए, उसके बाद हमारा दूसरा कोई वृंदावन से काम नहीं है। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन वाले लोग हैं, आपके लिए बहुत सारी अच्छी जगह हैं, वहाँ जाइए, पर धाम को धाम जैसा रहने दीजिए। हाँ, आप वहाँ फर्स्ट इंटेंशन लेकर के शायद आप जाओगे व्यूज़ के लिए, पर वो धरती ऐसी है कि आपको चेंज तो करेगी, एक ना एक दिन आपको समझ आएगा कि नहीं, ये धरती केवल जस्ट अपने स्वार्थ के लिए यूज़ नहीं करनी है, इसका कुछ और मतलब है। पर अच्छा है आप उसको जितना पहले समझ जाओ, आप पहले समझ जाइए कि जब आप वृंदावन जाएं, आप किसी दर्शन मंदिर में जाएं, बार बार वहाँ फ़ोटो लगे हैं, वार्निंग लिखी है कि फ़ोटो नहीं लेना, फ़ोटो छीन लिया जाएगा, फ़ाइन हो जाएगा, फिर भी चुपके से लगे पड़े हैं, तो इससे धर्म की भी बदनामी होती है। कितनी सारी इसमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मंदिर जो कमेटी होती है उसका झगड़ा हो जाता है फ़ोटो खींचने वालों से। तो मंदिर के नियमों को, मर्यादा को निभाइए, ज़बरदस्ती मत करिए। मुझे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ देख के कितना सुकून लगता है, लाइक जैसे कभी आप अमृतसर साहिब जाते हैं, वहाँ स्वर्ण मंदिर जाते हैं, तो कितना सिस्टम से सब शांति से जाएंगी, ना कोई हल्ला है, ना आपस में कोई बातें करना है, सीधा लाइन में लगे, दर्शन किया, आके बाहर आ गए। तो हमको अपने इन तीर्थों को भी वैसे ही रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, वहाँ पर कोई अमर्यादा। अब बताइए कितनी हद की बात है कि आज मंदिर कमेटी को मंदिरों के बाहर बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं कि अभद्र कपड़े ना पहन के आएं, ऊंचे नीचे छोटे कपड़े ना पहन के आएं। ये क्या दर्शा रहा है? ये कितनी बुरी मानसिकता है कि हमें बताना पड़ रहा है कि इस मंदिर में इस ढंग से आना है। अरे जब आप मंदिर जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि हमको अपनी मर्यादाओं को तोड़ना नहीं है। वहाँ जाकर के दंपति हैं, कपल्स हैं, उल्टे सीधे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, एक्शंस ठीक नहीं है, तो आप ये क्या कर रहे हो? आप धाम को, वहाँ की मर्यादा को तार तार कर रहे हो। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें, वहाँ की महिमा को बनाए रखें, और ये सब काम आपको कंटेंट क्रिएशन करना है कहीं और जा कर के करिए। एक बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल, जब हम फ्लाइट में होते हैं तो एक तो बिज़नेस क्लास होता है, एक इकोनॉमी क्लास होता है। बिज़नेस क्लास वालों को सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं, वो पे भी थोड़ा ज़्यादा करते हैं इकोनॉमी क्लास वालों से। तो क्या मंदिर में जो वीआईपी दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, जो पैसे देकर और फिर आसानी से भगवान का दर्शन कर लेते हैं, भगवान क्या उन्हें ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई एंगल नहीं है ऐसा कि भगवान उनको ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। भगवान शायद
मंदिर में एंटर भी ना किया हो, बाहर कोई बैठा बैठा दरवाजे पे भगवान के लिए रो रहा हो, भगवान की नज़र दृष्टि उस पर ज़्यादा पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं सोचना। अल्लाह आप धक्का कर रहे हैं, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको तो फ्रंट से ही दर्शन करना है। अरे पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े होकर दर्शन कर लोगे तो शायद भगवान भाव देख रहे हैं आपका। मैं ये नहीं कह रही कि जो वीआईपी दर्शन कर रहे हैं वो गलत है, सही है, लेकिन ये नहीं सोचना, ये मन में धारणा नहीं रखना कि हम आगे जाके दर्शन करेंगे तभी भगवान को हम देखेंगे। अभी मैं जगन्नाथ जी गई, जगन्नाथ भगवान की कथा में ऐसा कई बार आता है, एक दासिया बावरी नाम का भक्त था, उसको अंदर घुसने नहीं दिया गया, वो बाहर बैठा बैठा बस भगवान को नारियल प्रसाद चढ़ा रहा है, और वहाँ अंदर जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे वो नारियल के जो बाहर का खोखला होता है वो मिला, वहाँ बैठा बैठा वो चढ़ा रहा और वहाँ भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो जो देने वाला होता है उसको तो मंदिर में एंट्री करने की भी ज़रूरत नहीं हो, तो बाहर से ही भगवान को भी दर्शन कर लेगा। हाँ, कुछ सुविधाओं के लिए ये वीआईपी दर्शन बनाया गया था। जो लोग मजबूर हैं, जिनकी कुछ पॉपुलैरिटी ज़्यादा है कि वो क्राउड में जाते हैं, हमारे साथ भी अक्सर होता है कि भाई थोड़ा वो लोग जानते हैं तो मंदिर में पैर छूना शुरू कर देते हैं, जबकि वो अमर्यादा है, क्योंकि भगवान के सामने आप किसी का पैर नहीं छू सकते, आप भगवान के सामने उनके साथ सेल्फी नहीं ले सकते। तो अच्छा ये कि वो एक कोने से चुपचाप जाएं और दर्शन करके चुपचाप निकल जाएं। बट उस वीआईपी दर्शन का आजकल कुछ गलत उपयोग भी किया जा रहा है कि पैसे वाले होने के कारण, अभी रिसेंटली एक लाल बाग के राजा जो हैं उनकी एक वीडियो सामने आई थी कि धक्के दे दे के और बहुत अभद्र तरीके से उनको वहाँ से भगाया जा रहा था। आई थिंक वो बहुत गलत है। नहीं है टाइम, हम भी जानते हैं, बहुत भीड़ होती है, मंदिर परिषद की मजबूरी होती है कि इतने लोग को कैसे कंट्रोल करना आसान नहीं है, कोई हादसा ना हो जाए, बट जिस तरीके से उनको फेंका जा रहा था, भगाया जा रहा था, वो भी ठीक नहीं है। तो उसको थोड़ा हमें ध्यान में रखना चाहिए। इससे फिर लगता है कि नहीं, ये वीआईपी ट्रीटमेंट बहुत गलत है, क्योंकि आप उसमें भेदभाव कर रहे हो, जबकि भगवान के दरवाजे पे कोई भेदभाव। इतना तो हो कि शांति से प्रणाम करते हुए एक बार देख लें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें।